गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम परिमेय संख्या के बारे में कुछ और बताएंगे। कल मैंने बताया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आज परिमेय संख्या के बारे में कुछ बातें बताएंगे। पहली बात जो है, सभी भिन्नात्मक संख्याएं, भिन्न आप लोग जानते हो ना, भिन्नात्मक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। यानी कि संख्या होती हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती है, लेकिन प्रत्येक भिन्न जो है वो परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती है? क्योंकि भिन्न परिमेय संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, लेकिन भिन्नात्मक संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। इसलिए भिन्नात्मक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं, क्योंकि परिमेय संख्या मैंने बताया कि ये किस रूप में लिखी जाती है, P/Q के रूप में लिखी जाती है, जिसमें अंश भी होता है और हर भी होता है, चाहे वो धनात्मक हो और चाहे वो ऋणात्मक हो। दूसरी बात, जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तीसरी बात कि सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या है। सभी परिमेय संख्या है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। आज हम आपको केवल परिमेय संख्या के बारे में परिचय दे रहे हैं, इसलिए परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे कि सभी भिन्नात्मक संख्याएं भी परिमेय होती हैं, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, और सभी पूर्णांक संख्याएं भी जो है क्या है, परिमेय संख्या है। किसी परिमेय संख्या के अंशतः हर में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्यू यानी हर कभी भी जीरो नहीं होता। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। चौथी बात, कभी भी क्यू क्या है, जीरो नहीं होगा। जीरो से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो अनंत संख्याएं आती हैं। अब हम आपको दूसरी बात, पांचवी बात सिखाएंगे कि समतुल्य किसे कहते हैं। समतुल्यता क्या है, समतुल्यता क्या होती है। जैसे कोई भिन्नात्मक संख्या पर लीजिए 1/2 और है, तो 1/2 में 2 से ऊपर भी गुणा करो और नीचे भी गुणा करो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 के समतुल्य 2/4 है। यानी 1/2 और 2/4 क्या है, समतुल्य है। इसी प्रकार यदि इसी 1/2 में गुणा करो 3 से ऊपर और 3 से नीचे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी क्या है, समतुल्य है। यानी कि अंश और हर में यदि हम एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा करें तो उससे बनने वाली जितनी भी भिन्न होती है वो कैसी होती है, समतुल्य भिन्न होती है। उसी प्रकार परिमेय संख्या में भी है। कोई भी परिमेय संख्या है, उसमें यदि 2 से ऊपर गुणा किया तो 2 से नीचे किया तो जो आंसर आया वो उसके क्या है, समतुल्य है। अब ये समतुल्य क्यों है, यानी इस 1/2, 2/4, 3/6 इनको हम हल करें तो सबका आंसर 1/2 आएगा। जैसे 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आया, 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी क्या आया, 1/2। यानी 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं। तो इसे कहते हैं समतुल्य भिन्न। कौन सी भिन्न कहते हैं इसको, समतुल्य भिन्न। और सरल भिन्न किसे कहते हैं। छठी बात, सरल भिन्न किसे कहते हैं। सरल भिन्न किसे कहते हैं। सरल भिन्न का मतलब, यदि 5/15 लिखा है तो इसको जो पहाड़ा ऊपर आए वही, मतलब दोनों का महत्तम समापवर्त क्या होगा, कौन सा ऐसा पहाड़ा जिसमें 5 भी है और 15 भी है, तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। तो ये इसको कहा हमने सरल भिन्न, यानी उसको हमने काट के छोटा कर दिया, यानी सरल कर दिया। 6/18 है। अब 2 के पहाड़े में भी 6 आता है और 18 भी आता है। 3 के पहाड़े में भी 3 दूनी 6,
और 3 छंग 18 और 6 की भी पहाड़ी में आता है। तो जो बड़ी से बड़ा सा बड़ा पहाड़ा हो, यानी इसका महत्तम जो है, जो बड़ा से बड़ा पहाड़ा हो जिससे हम इसे काट सकते हैं, इसको 2 से भी काट सकते हैं। 2 तिहाई 6, 2 9 18। फिर इसको 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो इसको सरल करके क्या है, 1/3। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे 6/18 को, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18। बताने का मतलब ये है कि ऐसा बड़े से बड़ा पहाड़ा जिसके पहाड़े में ऊपर की संख्या भी आए और नीचे की संख्या भी आए, तो उसे हम काट सकते हैं। काट कर वो लिखेंगे, वो क्या आता है, सरल हो जाता है। इसको कहते हैं सरल भिन्न। और समतुल्य भिन्न में क्या किया हमने, इसमें भाग और उसमें गुणा, गुणा कर करके जो जो भिन्न बनती जाती है वो है समतुल्य, और जो काट के आती वो है सरल। दोनों में अंतर समझ में आया। इसमें यानी गुणा, समतुल्य भिन्न में गुणा करना है और सरल भिन्न में भाग करना है। भाग किससे करना है, जिसके पहाड़ में ऊपर की संख्या भी है और नीचे की भी संख्या है। समतुलता में आप जिस संख्या से ऊपर गुणा करिए उसी संख्या से नीचे गुणा करिए, इसे कहते हैं समतुल्य और सरल भिन्न। तो बच्चों इसे ध्यान से समझिएगा, फिर इसी पे आधारित आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी।